देखिए हम लोग जो है जो इन्वेस्टर हैं वो एक शेयर होल्डर है सोसाइटीज़ में। सोसाइटीज़ के अंदर शेयर होल्डर होता है। अगर आप इनकी दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर हमने जो आज तक खबर डाला था उस सब खबर से आज बहुत ही हट के खबर दिखाने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि जनता को पैसा मिलना ही मिलना है। और कह ही नहीं दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया दे भी दिया है, पब्लिक को देने के लिए दे भी दिया है। सारा चीज़ डिटेल में आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सहारा कंपनी फिर से चालू होने जा रही है, कैसे चालू होगा, क्या गलती किया था सुब्रत रॉय ने जो कंपनी इस तरह से पेंडिंग में हो गया है। सारा चीज़ आपको दिखाते हैं, आप अंत तक देखिए। लॉस पड़ेंगे आप सोसाइटीज़ के, तो उसमें सारे शेयर होल्डर हैं। तो हमारा पूरा राइट था केस लड़ने का। हम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। हम ये चाह रहे थे कि भाई ठीक है, जो हो गया पुराना हो गया, अब इसको नए लेवल पे काम किया जाए। और उसका आज बेनिफिट ये मिला कि 5,000 करोड़ का रिलैक्सेशन का ऑर्डर मिला है। अब सारे के लिए बेनिफिट ये है कि अब इनको अपनी पॉकेट से 5,000 करोड़ का अरेंजमेंट नहीं करना। 5,000 करोड़ सेबी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होके एक रिटायर्ड जज के अंडर में ये सारा प्रोसीजर रखा जाएगा, जिसमें हमने कहा शायद सीआरसी, हाई कोर्ट, इनकी सारी पेमेंट्स का और जो छोटे अमाउंट्स की जो पेमेंट्स है उनका ये भुगतान का ऑर्डर होगा। लेकिन अभी इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम समझते हैं कि दिवाली तक के अंदर अंदर ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आज 5,000 करोड़ जो सेबी से रिलीज़ का ऑर्डर मिला, आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ भी हम निकलवाएंगे। ये तो अब ओपन है कि अब हमने निकलवाना ही निकलवाना है, कि ताकि पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिले, हर आदमी को अपना पैसा मिले और सारा दोबारा से अपने लेवल पे आए, काम करे, लेकिन ईमानदारी से करे। इनका जो मेन जो मोटिव था कि सारा ने जो एक बड़ा एक हौच पौच जो इन्होंने कर दिया था, वो आज हौच पौच को हमने इसको सारा ठीक करवाया। कि जो एक मिक्सिंग हुआ पड़ा था कि इधर का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र है, कभी किसकी प्रॉपर्टी कभी किसकी प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा जो मैटर है ये इस चीज़ का था। तो आज इसका रिलैक्सेशन मिला है। तो बाकी अब आगे देखते हैं कि फ़िलहाल अभी अब 6 महीने तक तो एक चैन की सांस है कि भाई अब 6 महीने तक के अंदर एक 5,000 करोड़ का बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट उसके बाद फिर देखता है कि अगर जो रेस्ट अमाउंट जो इनका जो है, जो विद इंटरेस्ट मिला के जो ये 25,000 करोड़ सहारा बोलती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट 15,700 कुछ करोड़ है, अब वो पैसा था एस्क्रो अकाउंट में। अब होप्स अब एस्क्रो अकाउंट से इनको इंटरेस्ट मिलता है 10,000 करोड़ या नहीं मिलता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो इनका 15,700 करोड़ है वो तो एग्जैक्ट है ही है, जिसमें से 5,000 करोड़ आज रिलीज़ कर दिया जाएगा। देखिए, अभी आपने सुना कि 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है, तो आगे आपको सुनाते हैं कि 5,000 करोड़ रुपया जो दिया है, 5,000 करोड़ का उसका सैलरी में जाएगा। जो भी उनके सहारा के जो कार्यकर्ता थे उनका सैलरी में जाएगा या निवेशकों को भुगतान होगा, ये चीज़ आपको आगे सुना रहे हैं। आप सुनिए पहले कि आपको किस सैलरी में पैसा जाएगा, कि ये निवेशकों को पैसा डायरेक्ट दिया जाएगा और कैसे पैसा दिया जाएगा, डायरेक्ट खाता में दिया जाएगा या फिर हम लोग को जो ऑफिस है जहाँ से पैसा जमा किए थे वहाँ के माध्यम से मिलने वाला है, कि डायरेक्ट हम लोग को पैसा मिलने जाए। सारा चीज़ आपको डिटेल में आगे दिखाने जा रहे हैं, आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। इस 5,000 करोड़ से ना तो कोई सैलरी जाएगी, ना कोई कमीशन जाएगी, ना कोई रेंट जाएगा। सिर्फ आरटीजीएस के थ्रू ये पैसा हर कस्टमर के अकाउंट में जाएगा। जो एक शेयर होल्डर है, सोसाइटीज़ के अंदर शेयर होल्डर होता है इंसान, कोई भी इसमें इन्वेस्टर नहीं होता, शेयर होल्डर होता है। तो ये सारा पैसा आ जाएगा। ये पहले हमने शर्त रखवाई गई थी कि हमने भी अपने एडवोकेट को बोला था कि ये नहीं होना चाहिए कि इसमें रेंट चला गया, इसमें कमीशन दे दी गई, इसमें जी जोनल चीफ की सैलरी चली गई, आरएम की सैलरी चली गई। क्योंकि मेन सारा के जो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ही इसके अंदर के सबसे ज़्यादा उनकी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी। मैं आपको एग्जांपल अपने दिल्ली के जोनल चीफ का देता हूँ। अच्छा भला जो काम चलते चलाते जोनल चीफ गाना गणेश पांडे, इस बंदे ने आधा जो है जो पूरा एरिया दिल्ली एनसीआर जो इसके अंडर में था, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। झूठे वादे करके, झूठ बोल के, प्यार मोहब्बत में इसने बेवकूफ़ बनाया कि आज भी कभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को सैलरी नहीं मिलती, मेरे को ये नहीं मिलता, मेरी वाइफ बीमार है, ये प्लान, ये इस टाइप के इन लोगों ने जो सारा ने अपने पास जो स्टाफ रखा है, चाहे वो जोनल चीफ हो, चाहे आराम हो, चाहे सेक्टर मैनेजर हो, इन सबको अब चेंज करने की नौबत आ चुकी है। अगर सारा ने दोबारा आगे स्टैब्लिश्ड होना है, दोबारा अपना नाम वापस खड़ा करना है,
तो ये आप ये देखिए कि इतना टाइम से हम बोल रहे थे, 8 साल से क्यों नहीं गया था अभी, 8 साल से केस क्यों नहीं सॉर्ट आउट हुआ था? क्योंकि पहली केस उन्होंने 5120 करोड़ दी, फिर उसके बाद टुकड़ों में इन्होंने पैसा दिया, 15,700 करोड़ इन्होंने देके स्टॉप कर दिया। इनको ये था कि 8 या 10 साल के अंदर ब्याज पे ब्याज मिला के 25,000 करोड़ हो जाएगा और हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन वो बात नहीं बनी। आज जब हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आगे खड़े हुए हैं, तब जाके ये सारा मैटर अब हमने अपने लेवल पे सुलटवाया। भगवान की कृपा से 5,000 करोड़ का ऑर्डर आया, नेक्स्ट टाइम 10,000 करोड़ का भी ऑर्डर आएगा। सारे के लिए भी रिलैक्सेशन ये है कि अब इनको फंड की अरेंजमेंट करने की नीड नहीं है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन वो पैसा ईमानदारी से कस्टमर के अकाउंट में जाना चाहिए। उसमें कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई जोनल चीफ की तनख्वाह, आरम शारम, किसी की कोई सैलरी कुछ नहीं जानी चाहिए। आप देख सकते हैं जो वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ का ये सीन है। फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि अगला जो तारीख है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, जो भी तारीख सहारा की रिलेटेड है, वो कब है आप सुनिए पूरा। उसकी केस की है, अभी तो ये सिर्फ CRC की हुई थी ना, अब एक 12 अप्रैल की है, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट, और उसके बाद 14 या 16 तारीख की मेरे ख्याल उसमें है आपका सुप्रीम कोर्ट में फिर है सेबी की। लेकिन इससे बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आया जिसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला है। बस हम ये चाहते हैं कि भाई आप ईमानदारी से पेमेंट सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो, कोई इसमें बीच में कोई नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो 5,000 करोड़ रुपया रिलीज किया है, वो पैसा को किस तरह से और कितना कितना फंड कैसे किनको देना है, मतलब निवेशकों को किस तरह से पैसा देना है, ये सारा चीज़ डिसाइड महीने भर के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम लगेगा। आप यहाँ इनसे खुद सुन लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का, वो उनका केस ओपन होगा, उसके बाद ही ये पूरा डिटेल में सामने आएगा। आप सुनिए, आगे फिर बात करते हैं। ये सारा जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, अपलोड नहीं हो जाता, उसी हिसाब से होगा, क्योंकि इसके अंदर हाई कोर्ट भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह तेलंगाना हाई कोर्ट को भी इसमें वो किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट, तेलंगाना, क्योंकि वहाँ पर स्टार है, सारा स्टार है। दिल्ली हाई कोर्ट में तो 3 सोसाइटीज़ आपकी चल ही रही हैं, तो इन सबको कोलैब कर दिया गया। उसके बाद अब CRC है। तो अब ये मैटर ये है कि भाई अब ये पता लगेगा महीने तक के अंदर अंदर कि भाई CRC के थ्रू कितनी फंडिंग जानी है पेमेंट की, और हाई कोर्ट की कितनी है, या तेलंगाना और अपना दिल्ली हाई कोर्ट की सारी सोसाइटीज़ का कितना कितना किस किस को फंड जाएगा, मतलब पेमेंट कैसे जाएगी, इसके लिए अब थोड़ा सा 1 महीना। दोस्तों, ये सीन में आपको दिल्ली के हाई कोर्ट, वहाँ का अब सीन भी देखे वीडियो में। वहाँ दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, उनके बाहर उनसे बात किया जा रहा है कोई मीडिया वाला, और वही सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। हर वीडियो में जितना वीडियो आपको कट करके दिखा रहा हूँ, सारा वहीं का सीन आपको दिखा रहा हूँ। साथ में हाई कोर्ट का भी सीन आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे जो भी बातचीत हो रहा है इस लेके, जो मैं आपको वीडियो में, फ़ोटो में अभी दिखा रहा हूँ, ये आगे जो बात मैं सुनाने जा रहा हूँ, इसके बाद जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत है, और आगे धरना प्रदर्शन होगा या नहीं होगा, और पीछे जो हो रहा है आज तक, वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, सारा चीज़ का डिस्कस इस वीडियो में होने जा रहा है आगे में। तो आप यहाँ पे सुनिए इनसे, जिनसे आपको सुना रहे थे अभी, उन्हीं से आप सुनिए कि धरना प्रदर्शन कितना सही है और कितना गलत है, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारा चीज़ इस वीडियो में बताया गया है, इसमें क्लियर किया गया उनका क्या विचार है, अपना उन्होंने विचार दिया है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि धरना प्रदर्शन पर वो कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते। आप उनसे सुनिए। भी किसी धरने प्रदर्शन में देखिए, मैं पर्सनली लेवल पे हम लोगों ने विश्वास नहीं किया, ना हम कभी इन्वॉल्व हुए। हमने जो किया एक लीगल प्रोसेस के हिसाब से किया। अगर हमने कोई भी बात करी है तो हमने इनसे लीगल करी है, हमने वो नहीं किया। जो था, आप पहले भी आए थे, पहले भी वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, जो था वो आपके सामने एक एक चीज़ हमने लीगलाइज की थी। तो हमने कोई वो नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि सारा डूबे, लेकिन इनके अपने ही लोगों के ऊपर इन्होंने जो ब्लाइंड फेथ सुब्रतो राय ने किया, कि शायद जिसको कहते हैं ना, एक ठेके पे कंपनी को दे दिया गया कि हाँ भाई तू ये संभाल, तो मेरे को इतना संभाल, तो वो काम नहीं चल सकता। आप जब तक एजुकेटेड स्टाफ अपना नहीं बिठाएंगे, चाहे वो RM हो, SM हो, एक होता है, आप बैंक में जाते, काउंटर होता है, वहाँ पर एक रूम होता है, चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक बंदा सामने बैठा है जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, वो 1 सेकंड के अंदर लैपटॉप में खोल के आपको पूरी एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो मुंह में गुटखा होता है, रात दरबार या शिखर, तो नीचे डस्टबिन होता है, तो थूकते हैं, तो वो कहते हैं जाओ कैशियर को देख लो, मैं तो आता नहीं कंप्यूटर चलाना। तो ऐसे जब आप RM, ऐसे सेक्टर मैनेजर, ऐसे जोनल चीफ आप भरोगे, तो हाल डूबनी थी कंपनी। आज दिखा दो किसी के पास है, किसी में दम जो अपने बायोडाटा इंग्लिश में प्रिंट करके दिखा दे, नहीं है।
आप ले लीजिए, किसको अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता, 90% आपके जो है स्टाफ फेल हो जाएगा। अभी आपने सुना कि उनका जो सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर जो भी सहारा के हैं, कितने बुद्धिमान और कितने पढ़े लिखे हैं, आप इनसे सुन लिया। आगे आपको सुनाते हैं कि अगर सहारा कंपनी को दोबारा चालू किया जाए तो उनके लिए सुब्रत को क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से काम करने के बाद ही उनका कंपनी दोबारा चल पाएगा। क्योंकि उनका कंपनी जो रुकने का जो वजह था, उनका जो स्टाफ था, वो बता रहे हैं कि उनका स्टाफ ही उनका मेन वजह था जो कंपनी नहीं चल पाया। और आगे अगर कंपनी को चलाना है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या नियम उनको बनाना पड़ेगा, सारा चीज़ आप सुनिए, इनसे पूरा डिटेल में आपको बताया 25,000 गया करोड़ है। विद इंटरेस्ट है, 15,700 कुछ करोड़ तो आपका प्रिंसिपल है, उसी से ही कंपनी दोबारा स्टैंड अप में आ सकती है। अगर ये अपने लेवल को ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक बैंकिंग स्टाइल के अंदर एक रिप्यूटेड काम आपको करना पड़ेगा। जो रूल्स रेगुलेशन सोसाइटीज़ के होते हैं उसमें आप पढ़िए, इनके बायलॉज पढ़िए सोसाइटीज़ के। हमारे पास तो पूरा वो है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ऑफिस के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे किया जाता है, वो कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा था। उसमें तो यहाँ तक कि कैमरे भी लिखे हुए हैं कि आपके उसके अंदर कैमरे भी होने चाहिए, ब्रांचेस वगैरह जो खुली है। देखिए आगे आपको सुनाने जा रहे हैं कि जो पैसा रुका हुआ सहारा का, इस किसके वजह से रुका हुआ है। क्योंकि बता रहे हैं कि सेबी ठीक नहीं था, क्योंकि सेबी के पास बहुत सारी कंपनियों का पैसा जमा है, हज़ारों कंपनियों का पैसा सेबी के पास जमा है। एक सनप्लांट एग्रो लिमिटेड है, उनका भी पैसा सेबी के पास जमा है। मैं कई बार सेबी ऑफिस जाके भी आया हूँ, तो इनसे सुनिए आखिर के गलती किसका था, क्योंकि पैसा तो रुका हुआ था ही। सेबी ठीक नहीं थी, PACL का पैसा भी सेबी के पास था, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बतेरी सोसाइटीज है, आप गिनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा भी लड़ा, हम भी सारा के अगेंस्ट भी गए और सारा के पक्ष में भी गए। ठीक है, लेकिन आज सेबी को भी पता है कि पैसा तो देना पड़ेगा और ये पब्लिक का पैसा है, इसमें गवर्नमेंट को भी पता है। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं अमित शाह जी का थैंक्स, भाई सहकारिता मंत्रालय उनके अंडर में है, वो तो अब जाके बना ना, उससे पहले तो कोई नहीं था। अमित शाह जी की सरकार, जो बीजेपी की गवर्नमेंट को भी 8-9 साल हो गया, अब जाके बना, साल 1.5 साल या 2 साल पहले तो ये मंत्रालय बने हैं। तो अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरी फर्म्स का मेरे को नहीं पता, ये PACL या आदर्श, लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रजिस्टर्ड है जो आपकी CRC के अंडर में चलती है। तो इसका वो तो है ना, जैसे हम वो क्या बोलते हैं, रेगुलेटर, भाई CRC इज अ रेगुलेटर। तो अब रेगुलेटर के आपको हिसाब से अगर आप चलेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा कि ये अब पेमेंट देनी ही देनी है, क्योंकि अब दोनों डिपार्टमेंट है, सेबी वर्सेस CRC। सेबी वर्सेस CRC है ना, सेबी ने तो अपनी पूरा कर लिया जी, भाई पैसा नहीं मिला, 25,000 करोड़ नहीं मिला, वो भी हो गया, वो नहीं कुछ कर पाया। लेकिन जेन्युइन जो अब जो सारा डिपार्टमेंट है वो CRC के अंडर में है। आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि किसके किसके लिए ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी विशेष करके ये आम आदमी जो है, निवेशक जो है, उनके लिए है। और साथ में यहाँ बताया गया है कि बीजेपी का जो नेता है, बीजेपी पार्टी है, उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, पब्लिक को पैसा दिलाने में सपोर्ट किया है, इसलिए उनके लिए भी खुशखबरी है और हम सब के लिए बहुत खुशखबरी है। ये बीजेपी के लिए भी खुशखबरी देना चाहूँगा और कपिल सिब्बल जी को भी खुशखबरी देना चाहूँगा। आज हम खुश हैं क्योंकि आज हमारा 5,000 करोड़ रुपए जो सेबी से रिलीज हुआ है, जो अप्रूवल मिल गया है आज हमको, और लगभग 6 महीने के अंदर अंदर ये पैसा निवेशकों को मिलना है। तो इसके लिए हम लोग खुश हैं। आज हमारी थोड़ी मेहनत सफल आ रही है और हम इसमें प्रसन्न हैं कि अब हमारे निवेशकों को जो हमने इतनी भाग दौड़ करी तो उनका कुछ उनको पैसा मिलेगा। जैसे आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये बताया, जिस तरह से हम लोग के सवाल आता था कि जो पहले पैसा छोटा निवेशकों को मिलेगा, जिनका पैसा 5,000 से कम है या 10,000 से कम है, जिनका पैसा जमा है, पहले पैसा उनको मिलेगा अगर पैसा मिलना चालू होता है तो इसी बात पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैसा पहले किसको मिलेगा, सुनिए पूरा। या 9,999 तक का छोटा अमाउंट CRC के थ्रू मिल जाएगा। तो इसी 5,000 करोड़ में शायद हो सकता है CRC का भी पेमेंट हो। लेकिन यहाँ पे जो सुनवाई हुई है तो ये बोला गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो पिटीशन लगा है, इधर तेलंगाना का जो पिटीशन लगा है, पहले उनको क्लियर करना है 6 महीने के अंदर अंदर, तो छोटे निवेशकों को भी कुछ इसमें राहत मिल जाएगा। दोनों तरफ शायद 50% की शायद अभी पता लगेगा, अभी 27 तक में पता लगेगा, अप्रैल तक में, कि क्या इसका डिसीजन निकलता है कि CRC में कितना जाएगा, हाई कोर्ट में कितना जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट का एक अमाउंट जो है वो हर लेवल का है, बड़ा अमाउंट भी है, छोटा अमाउंट भी है, और CRC के पास भी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई
क्या अभी ऑर्डर फॉलो क्या हुआ है, लेकिन ये कंफर्म है कि भाई जो आज का ऑर्डर है ये सारा के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी है, और जो हमारे शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा ही है। तो बाकी अब थोड़ा सा है, अब थोड़ा सा देखिए, अब हर इतने टाइम में अब थोड़ा सा तो पेशेंस रखनी पड़ेगी ना। अब हर काम तो इतनी जल्दी को फूक मार तो हो नहीं सकता। तो बाकी लेट अस सी, अब थोड़े दिन की बात है। बाकी चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो वर्कर हो, अब थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। बाकी उसमें बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि भैया अब जो TDS रुका पड़ा है या PF है, अब पेमेंट की 5,000 करोड़ की तो टेंशन खत्म ना। अब आपको फिलहाल अभी आपको मैनेज नहीं करना, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये है कि भाई जो TDS या जो एम्प्लॉइज़, जबकि हम एम्प्लॉइज़ नहीं है ना, हम तो एम्प्लॉइज़ में नहीं आते ना, लेकिन आपके एम्प्लॉइज़ ही सारे आज की डेट में आपके अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि आप उनका PF नहीं जमा कर रहे। आप उनकी TDS तो चलो था, जो रेस्ट अमाउंट का TDS है, PF है, आप वही मैनेज कर लें, तो तब भी आपको एक राहत मिल जाए, NI ओपन हो जाए, नया बिजनेस स्टार्ट हो जाए, एक तरीके से काम एक बैंकिंग लाइन के हिसाब से हो, एक अच्छे एम्प्लॉई जो आपके एजुकेटेड जो है आपका स्टाफ आप डिप्लॉय करें, तब जाके ये कुछ दोबारा सेटअप हो सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। हम समझते हैं ये साल तो भी लगेगा पूरा, क्योंकि 6 महीने तो टाइम मांग रहा है। इट मीन्स अक्टूबर या नवंबर। अब कोर्ट है, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही सकता है, लेकिन अब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। पैसा पहले जो मिलेगा वो किसको मिलेगा और पैसा किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैसा जैसे ही वहाँ से भेजा जाएगा तो डायरेक्ट अकाउंट में भेजा जाएगा। जिस तरह से जिनका CRC में एप्लीकेशन गया हुआ है, जो अप्लाई किया हुआ है, उनका वहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह सारा चीज़ डिटेल भेजा गया है, तो उनका जांच करके और पहले पैसा उनको भेजा जाएगा, ट्रांसफ़र उनको किया जाएगा। तो इसलिए आपका अगर CRC में एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है तो आप ज़रूर दीजिएगा। और आगे सुनिए डिटेल में पूरा। पर्सन जो इसको भुगतान कराएगा और सीधे से RTGS के सीधे जमाकर्ता के डिपॉजिट अकाउंट में पहुंचेगा, जिससे कि बीच में कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगी। तो आगे और भी उम्मीद है कि आगे और भी पैसा मिलेगा। और यह सहारा से भी जो शुरुआत हुई है, जो अमित शाह जी ने बैठक की, तो सबसे पहला धन्यवाद तो उनको है कि जो उन्होंने ऐसा सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटियाँ चल रही थी और उसकी एक व्यवस्था करके इस पैसे को रिलीज करने के लिए कमेटी और मीटिंग की। तो एक तो पहला ये हुआ कि वो, दूसरा चीज़ लोगों का जो सोसाइटियों से विश्वास उठ रहा था वो भी थोड़ा सा डेवलप होगा कि हाँ भाई, हमारा जो काफ़ी समय से लोगों का पैसा रुका हुआ था, बहुत लोग परेशान, जमाकर्ता पीड़ित हैं, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई, और इसीलिए जमा करता है पैसा। जमा करता कोई भी डिपॉजिट करता है कि हमें पैसा समय पर ज़रूरत पर मिल जाए। तो वो अब थोड़ा सा उम्मीद जगी है लोगों को। नहीं, अभी तक तो लोग उम्मीद, जो फैसला होगा वो कोर्ट के केस सारे क्लब कर दिए गए हैं। जहाँ तक है, सारा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस जो इधर उधर थे वो सारे क्लब कर दिए गए हैं, और क्लब करके उनका फैसला जनता के हित में किया जाएगा। और कोर्ट कानून पर हम लोगों को भरोसा है और जनता को भी भरोसा है, और हम लोग भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कानून पर भरोसा करते हैं कि ज़रूर हमारे हित में फैसला। प्रदर्शन करना लीगल है या अनलीगल है, इनसे सुनिए। आपको सुनाने जा रहे हैं। जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं या कर रहे थे, आगे अगर प्रदर्शन करता है तो कितना लीगल और कितना अनलीगल है, ये चीज़ जानते हैं। आइए। कोई सेंस नहीं है, आप 6 महीने तक आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर है। अब आप अगर प्रदर्शन करते हैं तो ये इलीगल नहीं है। अब ये इलीगल कहलाएगा, लीगलाइज नहीं होगा। अभी तो जैसे कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उस हिसाब से तो प्रदर्शन करने का कोई औचित्य रहता नहीं है। बाकी अपनी मर्जी से जो भी आपने हाथ पैर चला रहा है चलाने दो। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट भी और गवर्नमेंट भी अब अपने हित में है, और जल्दी ही इसका मतलब समाधान होना है। और सब समाधान यही है कि निवेश ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन निवेशकों को बेचारे गरीब हैं, उनको पैसा मिल ही रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, कोर्ट भी हमारा साथ दे रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, पैसा मिलेगा। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं सबसे पहले उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, पूरा समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सहारा इंडिया के जो भी न्यूज़ अपडेट आता है उनको सुनने या जानने की इच्छुक हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को देखे हैं और मेरे को सपोर्ट किए हैं। और मैं जब भी जो भी बताता हूँ उनको आप समझते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करता
करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और थोड़ा सा भी आपको इसमें सही लगा, जानकारी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, जहाँ भी आपका दोस्त है, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसा जानकारी मिल जाए। ऐसे तो बहुत जगह वीडियो मिलता है सारा इंडिया को लेकर, लेकिन बहुत जगह हर तरह का वीडियो मिलता है। मेरा जैसा वीडियो शायद आपको हर जगह नहीं मिल पाता है। थैंक यू, धन्यवाद।